इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके संसार सागर को छोड़ करके श्री भगवत धाम की ओर पधार गई। तो उन्हीं की आत्मा को शांति के लिए हम सब लोग गीता का 10 श्लोक का पाठ करें और उसके बाद फिर गीता का ही हम सब लोग प्रवचन सुनेंगे उनकी आत्मा को शांति के लिए। गीता के 8वां अध्याय का पहला श्लोक। किम तत् बुद्धा किम मध्यमं किम गर्वं पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेवं किमोच्यते अधियज्ञे कथं कोयत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं येयो अस्मिन्यतां अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽर्थात्मनुच्यते भूतभावोऽर्थभावकारो विसर्गाकर्म संहितः अधिभूतं चरो भावः आस्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सर्वमतभावं यस्तेऽत्र न संशयः यं यं वाप्य स्मरन् भावं त्यजते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितः तत्सवत्सर्वेषु कालेषु मां स्मरेयुध्य च मय्यार्पितमनो धीर्मावमे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्ते चेतसः नान्यागमीनां परमं पुरुषं दिव्यं याते वधानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशातीरा मर्मो रवियसमुक्तस्तेजः सर्वस्य धारणचिन्त्य रूपो मदित्यवर्णं तपसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चले भक्त्या युक्तो योगबलेन च गुरुवो मध्ये प्राणमवेश्य सम्यके साधं परमपुरुषमेव पैतिकम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विनश्यन्ति यतो वीररागः मध्ये चिन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण कवचे। वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। तो आइए दोबारा प्रार्थना में श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री मुंबई के चेंबूर के सुंदर सनातन धर्म में श्री राम मंदिर में हम सब लोग आए। एक दिव्यात्मा को, एक पुण्यात्मा को, उनकी आत्मा को हम सब लोग शांति देने के लिए, सद्गति देने के लिए भक्तिमय था। गोस्वामी जी कहते हैं जिस व्यक्ति का जीवन भक्तिमय होता है वो व्यक्ति जीते जी ही स्वर्ग चला जाता है।
कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा, ये संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है कि जब तक सुमिरन भजन न होए। मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी यदि जप नहीं हो रहा, तप नहीं हो रहा, पूजा नहीं हो रहा, पाठ नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा, स्वाध्याय नहीं हो रहा, हवन नहीं हो रहा, नाम जप यदि नहीं हो रहा है, तो समझ लो उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में जप तप सुमिरन जरूर कर लेना चाहिए। जप तप सुमिरन भजन न हो। तो माता निर्मला तलवार के जीवन में खूब जप होता था, धर्म कर्म भी खूब करती थी। कोई ऐसा भारत में तीर्थ ना रहा होगा जो निर्मला माता जी सारे तीर्थों को न किया हो। जमुनोत्री गई, गंगोत्री गई, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरिद्वार, चमोली, प्रयागराज, काशी, बनारस, अयोध्या, कांचीपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरपुरी, पंच भौतिक शरीर के द्वारा तो गई, बाद में अपने मन के द्वारा भी वहां गई। मन क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते भजो। उनका मन हर समय भगवान के चरणों में ही था। भगवान का श्रृंगार करे तो देखे, वस्त्र पहनावे तो बार बार देखे। उनका जीवन एकदम पुण्यमय था। कोई उनके पास जाए, कोई याचना करे, कोई बात पूछे तो न्याय की ही बात बोलते थे और सच बोलती थी। यद्यपि सच कड़वा होता है, लेकिन फिर भी वो जो बोलती थी सही बोलती थी। मनुष्य के जीवन में सत्यम सत्यमेवा सुरो लोके, सत्य धर्म सदासिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्यस्ति परम पदम। माता जी के जीवन में सत्य था, एक सत्य का निखार था। तो और कहते हैं मनुष्य को जीवन में लोक अपने लोक को परलोक बनाना चाहिए। हर मनुष्य को 3 काम जरूर करना चाहिए। एक अपने लिए करना चाहिए, एक संसार के लिए करना चाहिए,
और दूसरा परिवार के लिए करना चाहिए। कमा धमा करके परिवार को भी दीजिए, और कुछ हारी बीमारी के लिए आपत्ति इत्यादि कोई हो तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। वो दान नहीं होता है जो दान देकर के खुद ही भिखारी बन जाए। कुछ रखना चाहिए अपने लिए। अचानक बीमारी आ गई, ज्वर आ गया, बुखार आ गया, खांसी आ गई, तेजारी आ गई, जो भी आ गया, उसके लिए भी कुछ रखना चाहिए, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए। और परिवार के लिए, परिवार को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया से, उनको घर द्वार अच्छा सा खरीद के दे दो। अब पैदा किए हो, जन्म दिए हो, ये सब नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे तो दुनिया आपको गाली देगी, बदनामी करेगी। इसलिए उनके लिए ही कुछ करना चाहिए। और तीसरा, परलोक के लिए। परलोक के लिए माने कुछ जप कर लेना चाहिए, तप कर लेना चाहिए, एकादशी व्रत कर लेना चाहिए, तुला दान कर लेना चाहिए, ब्राह्मणों को भी दान कर देना चाहिए, संतों को भी भोजन करा के उनको भी दान पुण्य करो। कोई ब्राह्मण संत आवे तुम्हारे द्वार में मिले या कोई याचना करे, आपके घर में पूजा करे, पाठ करे, कथा भागवत तुम्हारे नाम से सुनावे, तो उसको खाली ना लौटाए। यदि आपने खाली लौटा दिया तो सारा पुण्य आपका नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। प्राप्त पुण्य कृताम लोका विसुता शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। ब्राह्मण ने आपका पूजा किया, हवन किया, महात्मा संत लोग आपका कथा भागवत सुनाया, ऐसे ही आप हाथ जोड़ लिए और कह दिया महाराज अब जाइए, हम काम में जाएंगे, तो आपका योग भ्रष्ट हो गया। आप सीधे नरक के गामी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने लिए भी जरूर कुछ करना चाहिए। आइए सारा व्यवहार, ये सारा कर्म हमारी निर्मला माता जी के जीवन में था। कोई याचक आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कहने लग जाती थी साड़ी नहीं है, तो अपने पास रहता तो उसको भी दे देती थी, लो बेटा जाओ पहनो। ठंडी के समय आ गया, कोई कंबल मांगता था तो उनको कंबल की सेवा भी कर देती थी। धूप बहुत जोर से लग रही, कड़ाके की धूप चल रही, जूते की सेवा कर दे, बरसात हो रहा, छाता की सेवा कर दे। ऐसा पुण्यात्मा जो निर्मला माता जी के जीवन में था, वो और तो सब में किसी किसी में होता है। जीवात्मा जब यहाँ से जाता है तो तत्काल मुक्त नहीं होता है। वो आत्मा यही आसपास में भटकती रहती है। और उस आत्मा को, जो हमारे बीच में आत्मा रहती है पंचभौतिक शरीर धारण करके, उसको हम लोग भुलाने के लिए ही 10 दिन तक हम लोग जो है खाना पीना भी नहीं बनाते, चूल्हा नहीं जलता, कंडी से, गोसा से उसमें भोजन बना करके उस दिव्यात्मा को कहना चाहते हैं कि अब आप मुक्त हो जाइए। उसको भुलाने
के लिए हम लोग फिर सब लोग मिल करके गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, वो सब सुनाते हैं। और उसके बाद फिर उनको मुक्त करने के लिए हम लोग जो है 10वें दिन, स्त्री है, शिव पुराण में लिखा है, ब्राह्मण है और उसके घर में मौत हो गई है, तो उसका घर 10 दिन में शुद्ध होता है। क्षत्रिय है तो उसका घर, उसके घर में किसी की मौत हो गई है तो 15 दिन में उसकी शुद्धि होती है। वैश्य है, बनिया है, अरोड़ा है तो उसके घर में 21 दिन में शुद्धि होती है। और शूद्र है तो उसके घर में 1 साल तक शुद्धि नहीं होती है। ये शिव पुराण में लिखा है। तो क्या करते हैं, तो जब तक उस माता पिता देहावसान की क्रिया कर्म नहीं हो जाती, उसके नाम से शांति नहीं हो जाती। स्त्री है तो 9 दिन में उसके नाम से घर में हवन करना चाहिए। 9 दिन हो गया, जो व्यक्ति माता पिता को मृत शरीर को जब जलाते हैं या दफनाते हैं तो बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा दान करता है, बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा बेटा उसके दान क्रिया करता है, छोटा बेटा भी नहीं है तो पति है तो पत्नी करे और पत्नी है तो पति करे, वो दोनों नहीं है, बेटा भी नहीं है तो उसकी बेटी का अधिकार होता है, वो उसकी दान क्रिया करे। 10वें दिन फिर जो है स्त्री है तो 9 दिन में 9वें दिन फिर उस घर में गंगा जल छिड़के, ब्राह्मण को बुला करके फिर 9वें दिन हवन कराना चाहिए। और उस जो दिव्यात्मा गई है उसके लिए अनेकों प्रकार का भोजन बना करके और आंख बंद करके उसे याद करो, ये भोजन आप ग्रहण करो। तो उस भोजन को लेकर के किसी चौराहे पे या किसी एकांत में, नीम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या वो भी न हो तो थोड़ा सुनसान हो, तो वहाँ जा करके किसी पत्तल में जो भी भोजन बना हो उसको वहाँ दे देना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में पानी रख देना चाहिए, कुछ दक्षिणा भी रख देना चाहिए और ऐसा करके फिर उसको पुनः वापिस आना चाहिए, उसके तरफ देखना नहीं चाहिए। यदि देखने लग जाओगे वो फिर आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे फिर चली जाएगी, नहीं देखना चाहिए। उसको करके आओ, तब फिर सब रिश्तेदार जो हैं उनको फिर भोजन कराना चाहिए, जिसे कहते हैं तेरही। भोजन कराने का मतलब क्या, माता जी के द्वारा जो ज्ञान में, अज्ञान में, जान में, अनजान में, मन से, वाणी से, कर्म से जो पाप हो गया है, उस पाप को सब लोग थोड़ा थोड़ा, उसके पाप को जो जो लोग भोजन करेंगे उन सबको थोड़ा थोड़ा पाप उस जो आत्मा के नाम से हम लोग तेरही कर रहे हैं वो सबके साथ चला जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। जब वो चला जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जा करके फिर वो कपड़ा को उतार करके उसको धोते हैं और रुद्राक्ष के माला लेकर के गायत्री का उसको जाप करना चाहिए, उस आत्मा को परलोक जाने के लिए। और उस दिन व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सब लोग जप करते हैं, भजन करते हैं, कोई एकादशी का व्रत करता है और करके कहता है निर्मला माता जी आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, हम लोग आज एकादशी व्रत कर रहे हैं,
या द्वादशी कर रहे हैं, या गायत्री जप कर रहे हैं, या राम नाम जप कर रहे हैं, या गीता का पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो आपकी आत्मा के लिए, शांति के लिए हम लोग कृष्णार्पणम वस्तु ऐसा कह के जल छोड़ देना चाहिए। वो सारा पुण्य उसके पास पहुंच जाता है, ये शास्त्र कहता है। और उसके लिए, और यदि आप उस आत्मा के लिए ये सब नहीं करोगे, थोड़े में आप सब निपटा दोगे, तो जब आप उस आत्मा के लिए नहीं करोगे तो जानते फिर क्या आत्मा करेगी तुम्हारे शर्त में? आपके घर में बीमारी रूप में आएगी, आपके बच्चे का दिमाग ठीक काम नहीं करेगा, धीरे धीरे चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपस में परिवार में कलह झगड़ा चालू हो जाएगा, और उसके बाद फिर पत्नी के या बहू के या बेटी के बच्चा होना बंद हो जाएगा। दुकान में आप 2-2, 10-10, 20-20 लाख लगा दोगे, फिर भी उसमें बरकत नहीं होगी। पैसा तो आएगा खूब, पर पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ये बीमारी में चला गया, वो बीमारी में चला गया। क्यों? वो आत्मा दुखी है। उस आत्मा ने आपको इतना बड़ा प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, व्यापार देकर चली गई, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए उसके जाने के बाद वो सारा लॉस हो जाता है कि माता जी जब थी खूब चलता था, अब माता जी नहीं है, उनके साथ में लक्ष्मी भी चली गई। इसलिए उन दिव्यात्मा के लिए कुछ धर्म करना चाहिए। उनके नाम से गौ को ग्रास देना चाहिए, गौशाला में जाकर के उनके नाम से जो है कुछ गौओं को खिलाना चाहिए। गरीब लोग हैं, माता जी के नाम से उनको गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उनके नाम से जो है पितृपक्ष में कनागत जो आती है 15 दिन के लिए, उस माता पिता दिव्यात्मा के नाम से उनके लोक परलोक के लिए तर्पण करना चाहिए। गया में जाकर के उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। जब व्यक्ति की पार्थिव शरीर को लेकर के 5 आदमी 4 आदमी जब चलने लगते हैं, तो उसको 5 जगह रोका जाता है, और उसके छाती पे जो है, जो ब्राह्मण कर्म करवाता है, जिसको कहते हैं महापात्र, वो कहता है जौ का आटा, जिससे हम लोग हवन करते हैं, जौ का आटा और उसमें काला तिल मिला करके, थोड़ा सा उसमें शहद भी डाला जाता है, घी भी डाला जाता है, उसको मिला करके 5 जो है जैसे रोटी बनती है लोई बड़ी के, 5 जो है लड्डू टाइप का उसे गोल गोल बनाया जाता है, और एक एक करके उसके छाती पे रखा जाता है, तो वो हाथ से उसको पकड़ाया जाता है, ब्राह्मण मंत्र बोलता है। ये क्रियाकर्म संसार में 5 बार किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? इसलिए किया जाता है कि जब ये आत्मा पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके जब ये स्वर्ग जाती है, तो इसने अपने जीवन में यदि दान पुण्य किया है, किसी को अपने हाथों से खिलाया है, किसको वहाँ मिलेगा, वहाँ इसको मिलेगा। और यदि किसी को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया, तो इस आत्मा को स्वर्ग में खाने के लिए नहीं मिलेगा। दिया है तो मिलेगा, नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा।
तो नहीं दिया है, इसलिए उसके छाती पे जौ के आटा का 5 लड्डू बनाकर रखते हैं, ताकि इसको भूख लगे कि ही आटा को जाकर वो खा ले। इसलिए वो 5 लड्डू छाती पे रखवाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। वशिष्ठ पुराण में मैंने पढ़ा, ये देखा कि एक बहुत बड़ा राजा था, और वो बहुत बड़ा जो राजा था महाराज जी, वह अपने जीवन में संपत्ति तो बहुत थी, धन वैभव तो उसके पास बहुत था, अट्टालिकाएं, सेवक सेवकनी उसके पास बहुत थे, लेकिन उसने कभी जीवन में दान नहीं किया था। ना कभी किसी को खिलाया, ना कभी किसी को पिलाया, और उसने सोचा मैं दे दूंगा, मेरी धन संपत्ति घट जाएगी। जब नहीं दिया महाराज, उस राजा का जब प्राण निकले तो सीधे वो पूजा पाठ तो खूब करता था, खूब पूजा करता था, पाठ करता था, ध्यान साधना करता था, पर कभी किसी को उसने अपने हाथों से भोजन कभी नहीं कराया। दान पुरुष ने जीवन में कभी नहीं किया। जब मर करके स्वर्ग में गया, पूजा पाठ किया था, इसलिए स्वर्ग चला गया। अब वहां उसको भूख लगी, उसने कहा हमको भोजन दो, भोजन दो, आत्मा को भूख लगती, भोजन दो। तो यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त, जरा इसका खाता खोलो, इसने कहीं भोजन किसी को दिया है तो उस खिड़की में अंदर रखा होगा। चित्रगुप्त ने पूरी फाइल खोल डाली, देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। किसी को चाय तक भी, बिस्कुट तक भी, ब्रेड पकौड़ा तक भी किसी को नहीं दिया था। खिड़की खोला तो थाली तो रखी थी, पर उसमें कुछ था ही नहीं। अब और भूखा हो गया, यमराज जी से कहा मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यमराज जी ने कहा बेटा तुमने अपने जिंदगी में किसी को दिया नहीं, खिलाया नहीं, इसलिए नहीं है यहाँ पे। बोले मुझे कुछ भी दो, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कहा एक काम करो, क्या करना है? कहा तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे शरीर को उस नदी में बहा दिया है, इसलिए जाओ देखो शायद तुम्हारा पार्थिव शरीर वहीं पड़ा हो, उसको जाकर तुम खा लो। अब वो दिव्यात्मा, दिव्य शरीर, पूजा पाठ तो खूब उसने किया था, ध्यान साधना खूब किया था। अब वो दिव्य शरीर धारण करके सफेद सफेद कपड़ा नीचे आया नदी के, उसका ही शरीर पड़ा था, और उसने उसको नोच नोच करके खाया, और खा के फिर वो स्वर्ग जाने लगा। इस दृश्य को श्री वशिष्ठ मुनि ने देखा, राम जी के गुरु। जब वशिष्ठ जी ने देखा ये स्वर्ग से आता है और अपनी मरी हुई शरीर को नोच के खाता है और फिर स्वर्ग जाता है, ये कौन सी आत्मा है ये? दूसरे दिन 24 घंटे के बाद फिर उसे भूख लगी, फिर वो नीचे आया, नोच कर शरीर को खाने लगा और खा करके सड़ी हुई शरीर को फिर चला गया। तीसरी बार उसे फिर भूख लगी, फिर नीचे आया, तो वशिष्ठ जी अपने कुटी से वहां पहुंच गए और कहा ठहरो, मैं तुमको 2 दिन से देख रहा हूं कि तू आता तो स्वर्ग से है और अपने शरीर को ही तू नोच के खाता है। तुम कौन सी आत्मा हो, क्या हो बताओ? कहा गुरुजी, वशिष्ठ जी, मैं बहुत बड़ा राजा था, मेरे पास बहुत धन था, वैभव था, अट्टालिका था, कल कारखाना, बिजनेस व्यापार था,
चींटियों की तरह मेरे नौकर थे, सैनिकों की तरह मेरी रक्षा करने वाले थे। बोले तुम भी स्वर्ग से क्यों? बोले मैंने अपने जीवन में पूजा खूब किया, पाठ खूब किया, ध्यान खूब किया, तीर्थ यात्रा भी मैंने किया, लेकिन मैंने किसी को अपने हाथों से पत्तल में थाली में भोजन नहीं कराया। ना किसी ब्राह्मण को खिलाया, ना साधु को खिलाया, ना गरीब को खिलाया, ना कन्या को खिलाया, ना गऊ को खिलाया, न चींटी को खिलाया, न पक्षी को खिलाया, किसी को भी नहीं खिलाया। इसके कारण मुझे स्वर्ग से जब भूख लगती तो मुझको यमराज जी ने कहा तुम अपना ही शरीर जाके खाओ। तो वशिष्ठ सारा माजरा समझ गए। उन्होंने कहा ठहरो, अच्छा मैं तुमको ये मांस से खाने से वंचित कर रहा हूं। बोले कैसे करोगे? बोले रुको। वशिष्ठ जी अपने कुटिया में गए, अपने तपोबल से एक थाली में भोजन 56 प्रकार का लाया। उसमें दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान सब था। अल्लाह कर कहा लो इसको खाओ। जब उसको दिया खाने के लिए तो जैसे थाली को देखा खुश हुआ, फिर उसके मन में आया कि इस थाली को मुझे दान देना चाहिए। दान में दान दे और 3 लोग जीत ले। दान में दान दे और 3 लोग जीत ले। हमको किसी ने दान दिया और हमने उसे उठाकर किसी और को दान दिया तो दान में दान दे दिया। उस थाली के भोजन को थोड़ा से लिया, लेकर हाथ में लिया और वशिष्ठ जी से कहा गुरुजी लीजिए इस भोजन को आप कर लीजिए। कहा बहुत सुंदर। जैसे वो लिए और कहा अब तुम स्वर्ग जाओ। जैसे स्वर्ग गया और कहा मुझे भोजन चाहिए, तो कहा तुमने यदि दान दिया है कि खिड़की खोलो। और जैसे खिड़की खोला तो वहां खिड़की में चांदी के थाल में अनेकों प्रकार का भोजन उसे प्राप्त हो गया और उसे खाया और तृप्त हो गया। मनुष्य के जीवन में अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। हम परिवार के लिए करते हैं, बेटे के लिए करते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं करते कि अपने लिए कुछ दान कर दो, कुछ संकल्प कर दो, कुछ भजन कर लेना चाहिए, कुछ पूजा कर लेना चाहिए, कुछ पाठ कर लेना चाहिए। मनुष्य सबको समय देता है, पत्नी को समय देता है, बच्चों को समय देता है, नौकर को भी समय देता है, दुकान को भी समय देता है, बिजनेस को देता है, पर अपने आप को समय नहीं देता कि जरा मैं भी कुछ कर लूं, 1 घंटा 2 घंटा कुछ जप कर लूं, कुछ तप कर लूं, कुछ पाठ कर लूं, यही तो मेरे साथ जाएगा। जो साथ जाना है उसको तो छोड़ जाते हैं, जो नहीं जाना है उसके साथ लिपटे रहते हैं। लेकिन हमारी माता निर्मला तलवार माता जी के जीवन में था कि वो सब भगवत भजन में वो आत्मा लीन रहती थी। आंख बंद करके यदि देखा जाए तो वो दिव्यात्मा सामने एकदम शरीर के साथ दिखाई देती है, लेकिन आज जो हम सब लोग याद करते हैं उनके कर्म को देखकर याद कर रहे हैं, उनके चरित्र को देखकर हम लोग याद कर रहे हैं, उनके व्यवहार को देखकर हम लोग याद कर रहे हैं। हमारे बीच में माता जी थी, कितनी सुंदर मधुर वाणी बोलती थी, कितनी प्यारी वाणी बोलती थी। रोता हुआ व्यक्ति कुछ आवे तो उनको इसी बात सुना देती थी निर्मला तलवार माता जी, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था और कहता था माता जी हमारी उम्र आपको लग जाए। लेकिन जो आया है कितना उम्र लगेगी?
आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, ये सबको जाना पड़ता है। माता जी के समय आया वो भी पंचभौतिक शरीर छोड़ चली गई। लोग कहते हैं वो था वो चले गए, और चला कौन गया? ये पंचभौतिक शरीर चली गई। वो आत्मा तो आप भी आज भी भगवान के चरणों में विलीन हो गई। वो आत्मा मरती नहीं है, तो मरती क्या है? मरती केवल ये शरीर है, मरती है शरीर है। वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा कि सब रोएंगे तड़पेंगे मरेंगे। बोले आत्मा नहीं मरती है, मरता शरीर है। वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नान्याति संयाति नवाम विदेहि। इस आत्मा को कोई चाकू से तलवार से काट नहीं सकता। इस आत्मा को कोई जला भी नहीं सकता। इस दिव्य आत्मा को पानी गला भी नहीं सकता, और इस आत्मा को हवा सुखा भी नहीं सकती। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये पांचों तत्व मिल करके ये शरीर पंचभौतिक शरीर बनता है। और इस पंचभौतिक शरीर की चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? पहले शिशु अवस्था, छोटा सा बच्चा 5 साल तक शिशु अवस्था। 5 साल के बाद फिर कौमार अवस्था, 5 साल के बाद 15 साल तक कुमारा हो जाता है। और 15-20 के बीच में लेकर के 40-50 तक युवान अवस्था हो जाता है। और 50 के बाद फिर 70 प्रौढ़ अवस्था हो जाता है। और 70 के बाद वृद्ध जर्जर शरीर। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नान्याति संयाति नवानि देहि। महाराज बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी बहुत बड़े सम्राट राजा थे। और ये अपने रथ में चढ़कर चले जा रहे थे। सामने से 4 आदमी एक आदमी को लेके जा रहा था। राम राम सत्य है कहते हैं जा रहे। महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने नौकरों से, साथी से, ये 4 आदमी जा रहा है, एक आदमी ऊपर लेटा क्यों है? अरे बाबूजी वो लेटा नहीं है, वो मर गया है। हाँ मर गया? बोले हाँ। महात्मा बुद्ध जी ने कहा ये गति मेरी भी होगी? बोले हाँ तुम भी मरोगे। जो जा रहे बूढ़े हो गए? बोले हाँ मैं भी। बोले हाँ तुम भी बूढ़ा हो गए। इतना सुनते ही महात्मा बुद्ध को वैराग उत्पन्न हो गया, और वो फिर अपनी भरी जवानी में अपनी पत्नी को छोड़ करके सीधे गया बोध बिहार चले गए। पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने कहा मैं सत्य को पहचान लिया।
सत्य को मैंने पहचान लिया, अब तो मैं उसी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जाऊंगा। अब महाराज जी, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको लोग कहते हैं तेरे माता पिता सत्य हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है तो कहते हैं तेरा पत्नी और परिवार सत्य है। कमाने लगता है तो कहते हैं धन दौलत बिजनेस व्यापार तेरा सत्य है। जब मर जाता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे तो जब राम नाम सत्य था तो तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया था? उसी को माला लेकर मैं जपता। तुम लोगों ने मुझे धोखे में डाला था। लेकिन हमारी माता निर्मला माता जी, निर्मला माता तलवार माता जी जीवन में सत्य की पहचान थी। अहरनिश सुबह शाम उठते बैठते जप तप सुमिरन भजन में एकदम लगी रहती थी। मंदिर में भी कभी दर्शन करने आती थी तो वो इनके जीवन में आनंद था। और आइए उन्हीं के परिवार के लोग जो यहाँ, उनके पति स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास तलवार जी, उनका भी निधन हो चुका पहले ही, और बेटा संजीव तलवार, बहू रोहिणी जी, पोता राजीव तलवार, पोती तानिया तलवार, बेटी गीता भाटिया, पति राम भाटिया, बेटी शेफाली नायडू, पति शेखर जी, शोकाकुल परिवार, तलवार परिवार, भाटिया परिवार, कुमार परिवार, अरोड़ा परिवार और नायडू परिवार। मैं भगवान से निवेदन करूंगा इनको दुख सहने की शक्ति दे, और सभी लोग अपने अपने पुण्य को जो है माता जी के जो है कल्याण के लिए उनकी दिव्य आत्मा को सुख शांति देने के लिए सब लोग अपने पुण्य को जरूर अर्पित करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद माधव तुम भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोले स्वामी जी महाराज की। 5-10 मिनट की और क्रिया है। आप लोग अपनी जगह में उचित बैठे, क्योंकि आपको उठ के आएंगे वैसे मिल जाएगी। हाँ अभी सीख रहे तो आपको बाहर का गेट है, नीचे से निकल सकते हैं। देखिए संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसको जाना ही पड़ा, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति है। मैथुन सिटी में जो जन्म लेता है उसको जाना तो पड़ेगा, चाहे हम हो आप हो, अन्य में कोई भी, मनुष्य भी जीव जंतु सब के लिए ही क्रिया है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में क्रियाओं का समन्वय एक है। भगवान के पास